बाद में उन्हें अलग से उनके दोषों को बताकर उनको मिटाता है। भावार्थ, एक अज्ञानी की भूल चूक को यदि अन्य मिथ्या दृष्टि सुनेंगे तो जैन धर्म की निंदा करेंगे तथा समस्त धर्मात्माओं को दूषण लगावेंगे। होता है ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। आपने एक कहानी सुनी होगी ना हिंदी में, बाल भारती में, बाबा भारती की। कौन थे बाबा भारती? घोड़े वाले खड़क सिंह। आपके टाइम भी थी किशोर भारती, बाल भारती। आप को याद रखने की जरूरत क्या है? देखो मैं आपको बताऊं, सुनो, समझना। मैंने जो ऑब्जर्व किया है ना, हमारी बुद्धि दो तरह की अलग अलग होती है। मैंने अपने बच्चों में भी देखा। एक की बुद्धि ऐसी होती है जिसको लिटरेचर में आनंद आता है, समझ में, अलंकार में, साहित्य में, संगीत में, कविता में उसका रसास्वादन होता है। अच्छा, उसको साइंटिफिक अप्रोच में, मैथमेटिक्स में, लॉजिक में उसको मज़ा नहीं आएगा। उसको सॉफ्ट विद्या पसंद आती है, आनंददायक वाली। और एक की बुद्धि ऐसा काम करती है कि उसको साहित्य, संगीत, कला में इंटरेस्ट नहीं आता। उसके ब्रेन सेल वो लॉजिक में, मैथमेटिक्स में, रीजनिंग में, साइंस में। तो आप सेकंड वाले हो। आपको लॉजिक में, मैथमेटिक्स, साइंस, इसमें आपकी बुद्धि चलती है विशेष। उसका वो तो होता ही है, किसी को किसी का रस होता है, किसी को किसी सब्जेक्ट का, इसलिए आपको वो याद नहीं है। जिसे रस होगा उसे वो याद होगी, ठीक है। और उस समय तो हम किताब आती थी तो पुरानी किताबें खरीदते थे। लॉजिक वाले को क्यों, ऐसा क्यों? हाँ, नहीं, देखो दो बातें हैं। मैं आपको बताऊं, जब आप पढ़ेंगे द्रव्यानुयोग के व्याख्यान का विधान, जो अध्यात्म है उसमें लॉजिक की ही मुख्यता है। हाँ, वो एक अलग बात है, क्योंकि देखो वो हर जगह लॉजिक फिट करेगा। तो हम तो कहते हैं कि जो अध्यात्म है ना, उसमें तो लॉजिक का ही काम है, क्योंकि वहाँ भाव भासना करानी है। कि आप देखो, जब आपको इच्छा उत्पन्न होती है तो मज़ा आता है कि दुख होता है? देखो आप, जब आपको इच्छा नहीं होती, इच्छा मिट जाती है तो सुख होता है। तो अध्यात्म में तो लॉजिक लगा लगा के समझाया जाता है। उसी को अपने यहाँ कहते हैं युक्ति, और उसी को कहते हैं नए प्रमाण को युक्ति कहा जाता है। तो अध्यात्म का कथन तो युक्ति से ही है। हाँ, उसको लॉजिक वाले को ना प्रथमान योग में मज़ा नहीं आएगा, उसको प्रथमान योग नहीं रुचेगा, क्योंकि प्रथमान योग में लॉजिक की बात नहीं है, वो तो हिस्ट्री है ना। हाँ, ऐसे भी होते हैं कि थोड़ा थोड़ा सब तरह का होता है, लेकिन थोड़ा थोड़े वाले जो है ना, वो विशेषज्ञ नहीं हो पाते, उस चीज़ के मास्टरी नहीं होती है ना। तो यही चीज़ हमको माने देखनी चाहिए कि किस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है। तो हम सब चीज़ों में थोड़ी थोड़ी मेहनत करने की बजाय, माने आपके बच्चों को अगर साइंस में इंटरेस्ट है, अब आप सोचो थोड़ा थोड़ा सबका करा दूं तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। आप उन सब चीज़ों से हटा के एक उस पर टारगेट करा दो तो वो माने टॉप हो जाएगा, हर चीज़ में सक्सेसफुल हो जाएगा। चलिए खैर, बीच में बात आई तो ये बात कही। तो हम कह रहे थे बाबा भारती की बात। तो एक बुढ़िया जो जा रही थी, यही था ना, वो घोड़ा था उनका बहुत बढ़िया, घोड़े का नाम सुल्तान था शायद, है? हाँ, टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान तो कोई और था। चलो खैर, जो भी था, आप उदाहरण है। तो उसने उसका घोड़ा लिया और कजरा में ट्राई करके देखूं, खड़क सिंह ने, वो साधु थे बाबा भारती, तो उनका बड़ा प्यारा घोड़ा था। अब उसने ट्राई करने के लिए लिया और वो लेकर रफू चक्कर होने लगा। तो बाबा भारती ने कहा कि तुम ठीक है ले जाओ, लेकिन किसी से ये मत कहना कि मैंने इस तरह से छल से ग्रहण किया है, नहीं तो कोई कभी किसी की हेल्प नहीं करेगा। वो क्या बन के आया था? वो शायद कोई लंगड़ा वंगड़ा सा बन के आ गया था,
है ना। हाँ, तो वो लंगड़ा का वेश बना के आया, तो उन्होंने दया करके उसको घोड़े पे बैठा लिया कि अगर अब तुम किसी से ऐसा कहोगे तो वास्तव में जो मजबूर होगा उसकी भी कोई हेल्प नहीं करेगा, इसलिए भैया किसी से ऐसा कहना मत। तो मैं इस रेफरेंस में बस इतना ही बताना चाह रहा हूँ कि कदाचित ऐसा होता भी है तो उसको छिपाना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि एक ने गलत काम किया और सबका ही आप कट्टा कर दोगे, सबको ही बुरी निगाह से देखने लगोगे कि सब ऐसे ही होते हैं, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। माने किसी ने दीक्षा ली और दीक्षा लेकर भ्रष्ट हो गए तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है समाज में। मानो कोई प्लम्बर वाला आया और उसने आके कत्ल करके लूट के ले गया, तो सारे प्लम्बर बदनाम हो गए कि नहीं हो गए है। तो अब सारी प्लम्बर एसोसिएशन ने ऑब्जेक्शन उठाया कि आप ये क्यों लिख रहे हो कि एक प्लम्बर ने मारा, आप उसका नाम लिखो ना। प्लम्बर ने मारा तो आप ये कह के सारे प्लम्बरों को बदनाम कर रहे हो। बात समझ में आ रही है। अगर किसी ने दोष लगाया तो उसकी अपनी पर्सनल इंडिविजुअल उसका दोष है, इसका मतलब ये नहीं है कि जैन धर्म उसकी वजह से दोषवान हो गया, तो उसकी अपनी जिम्मेदारी है। लेकिन हमें चूंकि धर्म से वात्सल्य है इसलिए हम उस दोष का आच्छादन करते हैं, सबके आगे कहते नहीं फिरना। उससे क्या होगा कि जो धर्म में लगता होगा वो भी धर्म में से हट जाएगा, कहेगा भैया यहाँ तो सब गड़बड़ है। क्यों हट जाएगा कि एक बार कोई ब्राह्मण को न्योता देने गया कि साहब हमारे घर का कल मुहूर्त है, आपका भोजन है हमारे। तो उसने कहा उस वाले ब्राह्मण को तो नहीं बुलाया, वो गधा है गधा, उसे मत बुलाना। उन्होंने कहा ठीक है महाराज। अब वो दूसरे वाले के पास गया, किसके, जिसको वो गधा कह रहा था, कि महाराज फला जी को, फला ब्राह्मण जी को तो न्योता दे दिया, अब आपको न्योता देने आया। कि जब उसे दे दिया मुझे काहे को बुलाने आया, वो तो बैल है बैल। ऐसे 2-3 के पास गया, सबने ऐसे ऐसे ही बोला। अब जब भोजन पे आके बैठे तो एक के सामने चारा रखा हुआ थाली में, ठीक है, एक के सामने घास रखी हुई, ठीक है। अब उस नाराज हो गए कि क्या हमारी बेइज्जती कर रहे हो, कि नहीं महाराज मेरे से कोई अपराध हुआ हो तो बताओ, ये क्या है भोजन, कि नहीं महाराज हमें तो अज्ञानी है, हमें तो पता नहीं, ब्राह्मण लोग विद्वान होते हैं बहुत बड़े, इन्होंने बताया वो तो गधा है। तो मैंने पता किया जी गधे का फेवरेट भोजन क्या होता है, तो उसका फेवरेट भोजन तो हरी हरी घास होती है, तो हम इसलिए हरी घास ले आए। और उनने बताया कि साहब अब ये जो है बैल हैं, ठीक है, तो उनको क्या पसंद है कि खल मिल जाए, वो भी चूरी के साथ मिला हुआ, तो बस बैल खुश हो जाता है। तो हम आपके लिए खल चूरी रख दी इसमें, कि भाई हम तो अज्ञानी हैं, आप सारे विद्वान लोग हो, आपने जैसा समझाया हमने कर दिया। तो उन्होंने क्या किया कि सारे ब्राह्मणों की बेइज्जती करा दी ना। तो ऐसी एक व्यक्ति के कारण पूरे धर्म पे, ठीक है, दोष लगता है। और कोई व्यक्ति उस जैन धर्म को ग्रहण करना चाहे तो ग्रहण नहीं करता। बात समझ में आ गई ना। इसलिए दूसरे माने धर्मात्माओं के दोषों को ढकना, ठीक है, ताकि उससे उसके कारण धर्म की अप्रभावना ना हो। लेकिन कौन ढकेगा? जिसको धर्म से प्रेम होगा, धर्म से वात्सल्य होगा, समझ गए। नहीं तो लोग और उघाड़ के बताते हैं, 2 की 4 लगा के बताते हैं, समझ में आए। एक अज्ञानी की भूल चूक को यदि अन्य मिथ्या दृष्टि सुनेंगे तो जैन धर्म की निंदा करेंगे तथा समस्त धर्मात्माओं को दूषण लगाएंगे और कहेंगे कि इस जैन धर्म में तो जितने भी ज्ञानी, तपस्वी, त्यागी, व्रती हैं वे सभी पाखंडी हैं। बोलने लगते हैं ना और लोग, मिथ्या मार्गी हैं। गलती एक ने करी, लेकिन वो क्या कहेंगे, सारे ही ऐसे हैं। माने कोई भी पार्टी का एक नेता, ठीक है, उसने कोई गलत काम किया, लेकिन बदनामी किसकी होती है कि पूरी पार्टी के ऐसे ही हैं साहब, ये पूरी पार्टी ऐसी ही करप्ट है, बेईमान है, चोर है। इस प्रकार एक अज्ञानी का दोष देखे जाने से संपूर्ण धर्म और सभी धर्मात्माओं को दोष लग जाएगा। कल कोई उन धर्मात्माओं को अपने घर में भोजन नहीं कराएगा,
इसलिए जो धर्मात्मा पुरुष होते हैं वे किसी अन्य धर्मात्मा में यदि कोई दोष भी लग जाए तो धर्म से प्रीति के कारण धर्म में पर के निमित्त से आए दोष को ढक देते हैं। समझ गए? लेकिन उन्हें अलग से ले जाकर तबीयत से समझाना, नहीं तो फिर वो मिथ्या मार्ग का पोषण होगा। माने कोई विद्वान हो, त्यागी हो, कोई हो, कि अगर वो अन्यथा प्रवर्तन करते हैं, ठीक है, तो हमारा दायित्व है विनय पूर्वक उनको समझाएं। और हमारी औकात नहीं है तो फिर जिनकी औकात है वो समझाएं। तो पहले तो ऐसा सुनते थे कि लोग क्या करते थे 4 दिन में कि महाराज अपना उठाओ बोरिया बिस्तरा और यहाँ आपकी नहीं चलेगी, आप निकल जाओ चुपचाप सुबह सुबह, इसी में आपकी इज्जत है। बहुत जगह ऐसा होता है क्योंकि हरकत पता लग गई तो समाज के जो कमेटी के मेंबर होते थे वो जाके धमका देते थे कि महाराज सुबह सुबह उठाओ और चुपचाप निकल जाओ बिना मतलब। क्यों? कि भैया इतनी निंदा हो जाएगी इससे धर्म की। ठीक है, एक बार एक गांव में एक छुल्लक जी आए। छुल्लक जी क्या होते हैं? वो गृहस्थ हैं, उत्तम श्रावक हैं, ऐलक जी थे। तो वो जो है ना ऐसे ही घूमते फिरते, पीछे झुग्गी झोपड़ी थी वहाँ चले जाते थे। तो अब समाज के लोगों को दूसरे लोगों ने बताया, अरे आपके महाराज तो वहाँ जाते हैं झुग्गियों में, वहाँ ऐसा है वैसा है। तो फिर कमेटी वाले लोगों ने उन्हें समझा बुझा के, भैया आप ये उठाओ अपना और यहाँ से रवाना हो जाओ। ठीक है, लेकिन ये भी उनकी कमजोरी है कि वो यहाँ से चले जाएंगे, दूसरी जगह जाके फिर वही काम करेंगे। तो उनको प्यार से उनके गुरु कौन हैं, क्या हैं, उनके पास ले जाकर उनको समझाएं, भैया या तो छोड़ो आप ये वेश। आदिनाथ भगवान के साथ 4000 राजाओं ने दीक्षा ली और उन्हें नहीं पता था, तो पेशेंस उतना नहीं रख पाए। वो तो 6 महीने तक उपवास धारण करके बैठ गए। अब ये क्या करने लगे? कंदमूल भक्षण करने लगे, गड्ढों का पानी पीने लगे। तो ऊपर से भविष्यवाणी हुई कि जिन लिंग धारण करके अन्यथा प्रवर्तोगे तो हम तुम्हें दंड देंगे। ठीक है, तुम या तो फिर ये जिन लिंग को छोड़ो और फिर जो मन में आए सो करो। बात समझ में आ रही है? तो बने दोष ढाकने का मतलब ये नहीं कि मिथ्या मार्ग का पोषण करने लगो कि भैया सब ठीक है जो चल रहा है, चुप रहो बस, सब ठीक है। तो फिर कितने दिन चलेगा? कैसे छुपाओगे? ठीक है, आपके घर में गंध है तो मेहमान आ गए अचानक, तो कुछ देर के लिए आपने नीचे कर दिया बेड के नीचे कूड़ा, लेकिन अब मान लो चले गए तब तो साफ करो। तब भी साफ नहीं करो और अपनी आदत ऐसी ही बना लो तो ये तो योग्य नहीं। तो छिपाना किस लिए है? कि बाद में उसको मिटाना भी है। बड़े पंडित जी का बोल है ना, दोष छिपाने का नहीं, मिटाने का प्रयास करो, मिटाने का उद्यम करो। हम क्या करते हैं? दोष तो हैं लेकिन छिपा के रखते हैं, किसी को पता ना लग जाए कि भैया इससे कुछ नहीं होता, उसको मिटाओ। तो इसलिए कोई भी माने साधर्मी हो, विद्वान हो, त्यागी हो, कभी उसकी निंदा नहीं करना, 4 लोगों के बीच में उसके दोषों को नहीं कहना, अलग से जाकर विनय पूर्वक उनको संबोधन करना। और आप में ताकत नहीं है तो जो कर सकते हो वो संबोधन करें। जैसे माता की पुत्र से ऐसी प्रीति होती है कि यदि कदाचित पुत्र कोई अन्याय या खोटा कार्य भी कर दे तो माता उसके उस खोटे कार्य को छिपा देती है। माँ तो कहती है नहीं नहीं हमारे बच्चे ने कुछ नहीं किया, लेकिन अंदर लाके उसके मुंह पे जो 4 चांटे लगाती है और फिर टाइट करती है, आज के बाद तेरा बाहर आना जाना बंद, तेरा खेलना बंद। समझ में आया ना? अगर ना करे तो वो बिगड़ जाएगा, आतंकवादी बन जाएगा। ठीक है, तो माता उसके उस खोटे कार्य को छिपाई देती है, ढांक ही देती है। उसी प्रकार धर्मात्मा पुरुष की धर्म से तथा साधर्मी से ऐसी प्रीति होती है कि यदि किसी साधर्मी को कर्म के प्रबल उदय से, देखो ये भी देखना पड़ेगा कि किसको कहोगे आप कि इसके कर्म का प्रबल उदय आ गया। जो खुद ही अपनी गलती पर पछतावा कर रहा है तब तो कहेंगे कि इसके, और जो चोड़ा हो रहा है
कि मैंने क्या गलत कर दिया, मैं तो करूँगा, तुम कौन होते हो मुझे टोकने वाले। तो इसको कहते हैं एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, तो अक्षम्य अपराध है। चोरी का पाप उतना बड़ा नहीं है, सीना चोरी का बहुत बड़ा पाप है। जो अपनी गलती करके भी गलती को गलती नहीं मानता तो महापाप होता है, समझ लेना। आपसे गलती हुई कोई बात नहीं, लेकिन उस गलती का आपको अगर पछतावा है तो आपको उतना भयंकर कर्म का आश्रय बंद नहीं होगा। लेकिन आपने गलती की और फिर उसको आप जस्टिफाइड कर रहे हो तो भैया पंचम काल है, इतनी रोशनी हो गई, अब अगर इतना करेंगे तो बस कर लिया फिर हमने, तो रात्रि भोजन में तो भैया चलता है, कोई बात नहीं है। कि नहीं, देखो तुम रात्रि भोजन करते हो वो इतना बड़ा पाप नहीं है, लेकिन तुम उस रात्रि भोजन को सही साबित कर रहे हो, समझ में आया, उसमें तुम युक्ति लगा रहे हो, ये महा अनाचार है। बात समझ में आ गई। आप अनछना पानी यूज कर रहे हो, नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, थोड़ा ही पाप है। लेकिन अब आप ये कहो कुयुक्तियों से कि भैया अब तो बिस्लरी है, ये है, वो है, ठीक है, और ये सब बेकार है, तो उस समय लिखा था जब वो गड्ढों में से पानी, तालाबों में से पानी लेते थे, कुएं में से पानी लेते थे, कितना गंदा पानी होता था। ये तो बिल्कुल क्लीन पानी आ रहा है दिल्ली जल बोर्ड का, इसके लिए थोड़ा ही लिखा है। उस टाइम थोड़ी पाइपलाइन थी, तो उस टाइम तो कुएं थे, कुएं में तो मछली भी आ जाए, इसलिए छन्ना लिखा है। तो ये कोई युक्ति है। बात समझ में आ रही है? तो इसको कहते हैं कि देखो आप कभी भी कोई गलती करो लेकिन उसको जस्टिफाइड मत करना कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, तो महापाप होगा। अपनी गलती को गलती स्वीकार करना, तो वो बांधा हुआ पाप भी हल्का होता है, मिटता है। प्रतिक्रमण वही दोषों को मिटने का उपाय है। गलती मानी नहीं तो छोड़ने का कोई उपाय नहीं करेगा ना, मिट ही नहीं सकती। हाँ, यदि किसी साधर्मी को कर्म के प्रबल उदय से, अज्ञानता से, अशक्ति से व्रत में, संयम में, शील में दोष आ जाए या बिगड़ जाए तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार वह आच्छादन करता ही है। समझ में आया ना? यहाँ विशेष और भी जानना, सम्यक दृष्टि जीव का स्वभाव ही ऐसा है कि वह किसी भी जीव का दोष प्रकट नहीं करता। वो तो कर्म के उदय का विचार करता है कि ये सारे के सारे जीव कर्म के प्रेरे नाटक करते हैं, स्वांग कर रहे हैं। अभी मंद उदय आए तो वो सज्जन बन जाता है, अभी तीव्र कर्म का उदय आए तो वो दुर्जन बन जाता है। मने तो कठपुतली की तरह नाच हो रहा है और डोर कर्म रूपी विधाता के हाथ में है, वो जैसा हिलाता है बेचारे वैसे हिलते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे कोई किसी का नौकर आया तो हमसे आके तकादा कर गया कि साहब सेठ जी ने बोला है कल तक सुबह पैसे पहुंच जाने चाहिए, नहीं तो घर से उठवा लेंगे तुम्हें। तो हम उसके काम पे मारते हैं क्या कि भैया वो तो मैसेंजर है, वो तो सिर्फ मैसेज लेके आया, सेठ जी का नौकर है वो तो बेचारा, तो उस पर गुस्सा नहीं करते, और करे तो मूर्ख है। समझ में आया? तो उसी प्रकार ये जो सामने वाला व्यक्ति कर रहा है, बोल रहा है, जो भी चेष्टा कर रहा है, इसमें इस बेचारे का अपराध नहीं है, ये तो कर्म है जो इसको नचा रहा है। बात समझ में आ गई? ऐसा तो जो इसको कर्म के उदय का विचार करेगा तो उसको उस पर गुस्सा ही नहीं आएगा। अभी इसका उदय मंद हो जाए तो देखो ये कैसा अच्छा लगने लगेगा। मानो कोई सड़क पे पागल व्यक्ति हमें गाली बकने लगे और ऐसे बोले पंडित इधर आ, तेरी पंडिताई निकालूं अभी, तो हमें गुस्सा आएगा कि हाँ, जब तक हमको ये नहीं पता कि मेंटल है, और जब हमें पता लग जाए कि ये तो भाई साहब, हमें गुस्सा है तो एक दो अरे भाई साहब जाओ, ये जो है ना ये मेंटल हॉस्पिटल से भागा हुआ है और ये मेंटल केस है, तो हमारा सारा गुस्सा शांत हो जाएगा। तो ऐसी जब हमें पता लगता है कि ये जो खोटे वचन कह रहा है कि ये कुछ नहीं है, तो सिर्फ कर्म के उदय का असर है, तो हमें गुस्सा नहीं आएगा। सम्यक दृष्टि देखो, ये तो साधर्मी की बात है। सम्यक दृष्टि का स्वभाव ऐसा है
कि उसे किसी भी जीव का दोष दिखता भी है तो वो किसी अन्य से प्रकट नहीं करता, क्योंकि उसमें कोई प्रयोजन ही सिद्ध नहीं होता। अपना उच्च कार्य प्रकाशित नहीं करता। अपने आप कितना महान हो, कितने बड़े से बड़े त्याग तपस्या संयम किया हो, लेकिन अपनी प्रशंसा नहीं करता। उसका ऐसा ही स्वभाव है। समझ रहे हैं? देखो, भगवती आराधना में एक पूरा बड़ा अधिकार है इस चीज के पीछे कि उसमें खूब गुण हो, सारे गुण हो, दुनिया के सारे गुण हैं। लेकिन अगर वो कहता है कि मेरे में बहुत गुण है, तो ये इतना बड़ा अवगुण हो गया कि इसके पीछे उसके सारे गुण छुप जाते हैं। तो एक पूरा चैप्टर है बड़ा सुंदर। तो सम्यक दृष्टि का ऐसा स्वरूप नहीं होता कि अपनी उच्चता प्रकट करे और दूसरों की नीचता प्रकट करे। सम्यक दृष्टि को जीवों के दोष दिख जाने पर ऐसा विचार उत्पन्न होता है। कैसा विचार होता है सम्यक दृष्टि को? इस संसार में अनादिकाल से जीव कर्मों के वशीभूत है, इसलिए जब तक मोहनीय कर्म तथा ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का उदय चल रहा है, तब तक दोष लगने का तथा भूल चूक होने का क्या आश्चर्य है? तो भैया है ज्ञानावरणी का भी उदय है, मोहनीय का भी उदय है। तो अगर ये ऐसे मोह के तीव्र उदय में ऐसी चेष्टा कर रहा है, ज्ञानावरणी के तीव्र उदय में ऐसी अज्ञान भरी चेष्टाएं कर रहा है, तो इसमें कोई आश्चर्य? अब वो पागल अगर पत्थर मार रहा है तो इसमें क्या आश्चर्य है? पागल गाली बक रहा है तो इसमें क्या आश्चर्य है? जीवों को काम क्रोध लोभ आदि निरंतर मार रहे हैं, भ्रष्ट कर देते हैं। हमने भी राग द्वेष मोह के वश में होकर संसार में कौन कौन से अनर्थ नहीं किए। समझ में? अज्ञानता के वश, राग द्वेष के वश हमने भी कौन कौन से अनर्थ नहीं किए। ऐसा विचार चलता है सम्यक दृष्टि को। मुझे जिनेंद्र के परमागम की शरण की कृपा से अब कुछ दोष और गुण की पहचान हुई है। कैसे हुई है? कि मैंने, मेरी अकल से हुई है। ऐसा घमंड नहीं होता उसको आठ मत। समझ में है? उसको ऐसा नहीं लगता कि मैं हूँ, उसको ये लगता है भैया गुरुओं के प्रसाद से, परमागम की शरण की कृपा से, कि मैंने परमागम की शरण ली तो मुझे थोड़ी सी बुद्धि आई कि दोष और गुणों की पहचान हुई है। तो भी अनादिकाल की कषायों के संस्कार से अभी भी अनेकों दोषों को कर रहा हूँ। तो पहचान तो हो गई, लेकिन अभी भी कहाँ सारे दोष छूट गए। इसलिए वो तो अपनी, देखो कई बार आदमी कहता है ना कि तू बोलने के लायक नहीं, तू कैसे बोल रहा है, तू भी तो पापी है। जैसे कोई एक व्यक्ति, किसी को वो था ना लैला मजनू वाला, तो उसको उठा के पत्थर मारने लगे। तो बीच में कोई आ गया, कौन आ गई? लैला आ गई कि ठीक है आप इसको पत्थर मारो, लेकिन पहला पत्थर वो मारे कि जिसने आज तक कोई पाप ना किया हो, जो पापी ना हो, है। ऐसी घटना किसी उस दार्शनिक की भी है ऐसी। तो ये गाने वाने तो उसी पे बनाते हैं कहीं से लोग। तो अब बताओ कि कौन मारे अब पत्थर? ऐसा कोई है कि जिसके मन में कभी पाप भाव नहीं आया हो, जिसने पाप ना किया हो? अच्छा, मिट्टी बोले कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोए। कुम्हार रोंदता है ना पैरों से। आगे एक दिन ऐसा आएगा, मैं तेरे सर पे बैठूंगी मटका बन के और तू मुझे ढोएगा, हैं? हाँ नहीं, वो भी है कि मैं रोंदूंगी तो है, सही बात है, तो उसमें मिल जाएगा मिट्टी में। तो भैया हम किसी को कहने लायक ही नहीं है, क्योंकि हम में खुद इतने दोष हैं। हम उसको क्या कहें? वो एक माँ बच्चे को लेके गांधी जी के पास गई, किस लिए? कि महाराज बापू ये बहुत गुड़ खाता है, इसका गुड़ छुड़वाओ। तो उन्होंने कहा माता जी इसे 15 दिन बाद लेके आना मेरे पास।
तो 15 दिन बाद लाए। अब उन्होंने उस बच्चे को समझाया, बेटा ये ज़्यादा गुड़ खाने से दांतों में कीड़ा लग जाता है, हाजमा खराब हो जाता है, ये हो जाता है। कि महाराज यही बात आप 15 दिन पहले आई थी, उस दिन समझा देते। तो गांधी जी ने कहा, बेटा मैं समझा तो देता, लेकिन किस मुंह से समझाता, और मेरे समझाने में वजन भी नहीं आता। क्यों? तो मैंने अभ्यास किया, मैंने उसके दोष जानकर उसको छोड़ा। अब मैं इसको समझाऊंगा तो मैं समझाने के लायक हूँ कि हम तो खुद पापी हैं। ठीक है, हम खुद कर्मों के उदय के हिसाब से मोह रागी द्वेषी हो रहे हैं। अपने आप को तो दोषों से बचा नहीं पा रहे, और दूसरे के दोष कैसे कहें? समझ में आया? माने देखो, जिसके घर में मान लो कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया, मान लो उसकी बेटी भाग गई किसी अन्य कास्ट वाले के साथ, ठीक है। अब वो व्यक्ति बोलने लायक है किसी को, अब वो पड़ोस में कहे कि उसकी लड़की भाग जाएगी उसके साथ, उसकी लड़की भागने वाली है बोलने लायक? बात समझ में आ गई? उसी प्रकार जब हमारे मन की निर्मलता नहीं, हम थोड़ी बहुत बुद्धि मिल गई परमागम की शरण से, हमें तो पता लग गया कि ये गलत है और ये सही है, फिर भी हम गलत को छोड़ के सही को अपना नहीं पा रहे, तो हम किसी दूसरे के दोष कहने के लायक ही नहीं हैं। बात समझ में आई? तो सम्यक दृष्टि का ऐसा विचार होता है। तो कैसे कहेगा बताओ, कैसे बुराई करेगा किसी की? और वही काम हम कर रहे हैं जिसके लिए दूसरे की बुराई कर रहे हैं। हम दूसरे क्या कहते हैं, देखो देखो इसने अपने बेटे की शादी की, देखो इसकी शादी में आलू भी लग गया, ठीक है, और वहाँ ये भी है और वो भी है, सब काम हो रहे हैं। और जब अपनी खुद की होती है तो उसमें भी लगा रहा है, और दूसरे को नाम धर रहा है, तो उसको तो लोग जूते बजाते हैं। ये कहने के लायक ही नहीं है तू। हाँ, तूने कुछ ना लगाया हो तब तो कदाचित तू कहने लायक है। तो सम्यक दृष्टि अपने तो दोषों को देखता है और दूसरों के गुणों को देखता है। ऐसा उसका सहज स्वभाव है, ऐसा कोई बहुत सोच समझ के नहीं करना पड़ता उसको, क्योंकि उसकी दृष्टि सच्ची हो गई। पॉलिटिकल पार्टी को ये करती है, दूसरों के घोटाले बताते हैं और अपने घोटाले। हाँ, कुछ तो बेईमान है, चोर है, वो तो बताएंगे। हाँ, तो कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं सदाशिव दास जी ने, है? जीवों को काम क्रोध लोभ आदि निरंतर मार रहे हैं। अपने को सोचो, अपने को मार रहे हैं कि नहीं मार रहे हैं? ऐसे थोड़ी सुबह से शाम तक गर्मी में पिस रहे हैं, काहे के वशीभूत होकर, लोभ के वशीभूत होकर भ्रष्ट कर देते हैं। हमने भी राग द्वेष मोह के वश में होकर संसार में कौन कौन से अनर्थ नहीं किए। कौन पाप धुला है, दूध का धुला? समझ में है? मुझे जिनेंद्र के परमागम की शरण की कृपा से अब कुछ दोष और गुण की पहचान हुई है, तो भी अनादिकाल की कषायों के संस्कार से अभी भी अनेक दोषों को कर रहा हूँ। बहुत तो छूट गए, लेकिन अभी भी बहुत हैं। इसलिए अन्य जीवों के कर्मों के उदय की पराधीनता से हुए दोषों को देखकर मुझे करुणा ही करनी चाहिए। संसारी जीव विषय और कषायों के वशीभूत हुए पराधीन हैं। किसके वश में हो रहे हैं बेचारे? वो विषय और कषाय के अधीन हैं, उनके गुलाम हो रहे हैं। ये कषाय और विषय जीव के ज्ञान को बिगाड़ कर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, इससे उसको समझ में नहीं आता। ठीक है, जैसे मान लो बच्चा जवान होता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, नहीं हो जाती है? उसको समझा रहे हैं, बेटा नुकसान हो जाएगा, चोट लग जाएगी, फिर भी वो स्कूटी चढ़ाएगा हाथ छोड़ के। समझ में? और उसने देखा रोज एक्सीडेंट के कैसे कैसे केस आते हैं। हेलमेट टंगा रहेगा लेकिन हाथ में, ठीक है, और ट्रैफिक पुलिस वाले के पास से निकालेगा और रपट जाएगा, चालान आएगा, माने सब चीज़ें समझ में आती हैं। तो ये विषय और कषाय क्या करते हैं? जीव के ज्ञान को बिगाड़ कर अनेक प्रकार का नाच नचाते हैं और अपना स्वरूप भुला देते हैं। अतः अज्ञानी जनों द्वारा किया गया दोष, माने दूसरों अज्ञानी द्वारा किया गया दोष देखकर आप संक्लेश परिणाम नहीं करना। वो भी नहीं करता सम्यक दृष्टि कि देखो कैसे हाय मंदिर आ गए, राग द्वेष करते रहते हैं,
कैसे मायाचारी हैं, कैसे झूठे हैं, कैसे बेईमान हैं, यही देखते रहोगे तो तुम्हारी खोपड़ी खराब हो जाएगी, माथा फट जाएगा। तो ये देख देख कर संकलेश नहीं करना, वहाँ विचार करना। बताओ बेचारे के कितने भारी कर्म का उदय है कि जिनेंद्र भगवान के सामने खड़ा है तब भी गाली बक रहा है, तब भी मायाचारी कर रहा है, मंदिर में आके भी झूठ बोल रहा है। ये बेचारे का बहुत माने इसका रोग बहुत तीव्र है, इसके तो बहुत आईसीयू में भर्ती होने लायक है। तो उसको करुणा आएगी कि नहीं आएगी? अतः अज्ञानी जनों द्वारा किया गया दोष देखकर आप संकलेश परिणाम नहीं करता है। क्षेत्र कालादि के निमित्त से जो भावी होनहार है उसे टालने में कोई भी समर्थ। अब देखो होनहार तो क्या है, वो है ना, भूल गया, भवितव्यता जो है अनुलंघ है, तो वो है तादृशी जायते बुद्धि। छत्र चूड़ामणि में आया कि जब जैसी होनहार होती है वैसे ही तो निमित्त मिलने लगते हैं। उससे पहले की एक लाइन है, कल सुनाऊंगा आपको, छत्र चूड़ामणि में है, बड़ी फेमस है कि वो जो भवितव्यता है वो अनुलंघ है, उसको टाल नहीं सकते। तो वैसे ही निमित्त मिल जाते हैं, वैसी बुद्धि हो जाती है कि जैसी होनहार होती है। तो क्षेत्र कालादि के निमित्त से जो भावी होनहार है उसे टालने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस प्रकार उपगुहन नाम का सम्यक्त्व का 5वां अंक कहा। अब स्थितिकरण की चर्चा कर लेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी